झोपड़ी ससुराल में अमीर बहू लाई दहेज में एसी और फ्रिज। जा रहा है बेटा। बूढ़ी लक्ष्मी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि हर गरीब के परिवार के बेटों की तरह आज सुजीत को भी अपनों को छोड़कर कमाने जाना पड़ रहा था। ये ले, इसमें तेरे लिए रास्ते के लिए मोटी रोटी और भुजिया बना कर रख दिया है, खा लेना। ट्रेन में तो सब खाना महंगा बिकता है ना, इसलिए। ताता मेरे लिए शहर से हवाई जहाज लाना और मोटर वाली लंबी गाड़ी भी। ले आऊंगा मोनू बेटा। छोटी, तुझे भी कुछ चाहिए क्या? चूड़ियां बालियां मांगना बहन। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, बस आप जल्दी आना। अरे बस, अब बस भी करो। रो धो कर विदा करोगी क्या सुजीत को? जा बेटा, वरना ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, पानी पीते रहना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। सुजीत अपना बैग उठाकर चला जाता है। गरीब सुदामा का परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में बसा था, जो कि बिल्कुल एक कचरादान के पास था, जिसमें विधवा बहू सुधा, बेटी नुपुर, नन्हा बच्चा मोनू और बूढ़े सुदामा और लक्ष्मी रहते थे। बहुत ही मुश्किल से गरीब सुदामा ने अपने बेटे सुजीत को 12वीं पढ़ाया लिखाया था और अब घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए सुजीत शहर में नौकरी करने आया था। शहर आ तो गया, लेकिन मुझको यहाँ नौकरी कौन देगा? अरे हाँ, मनदीप भैया ने एक जगह का पता दिया तो था। हाँ, ये रहा। सुजीत पता पढ़ते हुए सड़क पर चलने लगता है। तभी काली लंबी गाड़ी में बैठी अमीर रिद्धिमा हेडफोन लगाए स्पीड में कार चलाती आ रही होती है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। तभी तेजी की वजह से सड़क की सारी कीचड़ उछलकर सुजीत के कपड़ों को गंदा कर देती है। अरे ओ मैडम, इंसान दिखाई नहीं देता क्या? बदतमीज कहीं की। ओह शिट 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 शिट, ये क्या किया तूने रिद्धिमा, स्टूपिड कहीं की। तभी एक झटके से रिद्धिमा गाड़ी रोक कर उतरती है। हे भगवान, कहीं ये मैडम जी मुझे अंग्रेजी में गाली बकने तो नहीं आ रही? लेकिन रिद्धिमा एटीट्यूड में माफी मांगती है। आई एम लिटरली सॉरी। आपकी सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? पूरे 250 की खरीदी थी ये शर्ट मैंने। इंटरव्यू देने जाना था मुझे, अमीरजादी कहीं की। आप अपने पिताजी के पैसों का पेट्रोल फूंक रही हो, जब खुद को कमाना पड़ता ना तो पता चलता। एक्सक्यूज मी, आई एम बिजनेस वुमेन, अंडरस्टैंड? मैं उन लड़कियों में से नहीं है जो पिता के पैसे पर ऐश करें। रिद्धिमा सुजीत को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। सुजीत इंटरव्यू के लिए आता है, जहां लिफ्ट के पास भीड़ मची होती है। जी सुनिए, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे हमारी बॉस के पिताजी लिफ्ट में फंस गए हैं, इसलिए। जरा हटिए, हटिए आप। सुजीत अपनी जान पर खेलकर रोनित को बाहर निकालता है। तभी भागती हुई रिद्धिमा आ जाती है। डैड, आप ठीक तो हैं? आई एम ओके बेटा, इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है। तुम? आप? मैंने तो सुबह मैडम जी को कितना भला बुरा कह दिया था। सुजीत डर के मारे जाने लगता है, लेकिन रिद्धिमा उसे नौकरी पर रख लेती है। रुको, तुमने मेरे पापा की जान बचाई, उसके लिए थैंक्स अ लॉट, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ। पहली बार मेरी अकड़ू बेटी के मुंह से किसी के लिए थैंक यू निकला है। यू आर द लकी मैन। सुजीत रिद्धिमा का पर्सनल सेक्रेटरी बन जाता है। धीरे धीरे सुजीत का साथ और उसकी बातें रिद्धिमा को बदलने लगती हैं और रिद्धिमा दिल ही दिल में उसे चाहने लगती है। उधर बढ़ती गर्मियों के मौसम में झोपड़ी में गरीब परिवार वालों का हाल बहुत बुरा होता था। बाप रे बाप, इस बार की गर्मी के मौसम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी है, एकदम तबाही मचा रखी है। दादी, मुझे गर्मी लग रही है, ये पंखा इतना धीरे क्यों चल रहा है, इसे तेज करो ना। अरे मोनू, आजा चलकर बाहर बैठते हैं, देख ठंडी ठंडी हवा बह रही है। क्या पिताजी, गरम गरम लू बह रही है। माँ, भैया को फोन करके बोल दो ना, कुछ पैसे भेज देंगे, एक फ्रिज ही ले लेते हैं, कम से कम ठंडा पानी तो पीने को मिलेगा। एसी की ठंडी हवा तो हमारी किस्मत में ही नहीं है। नुपुर, अभी देवर जी को ज्यादा दिन नहीं हुआ शहर गए, ऊपर से उनकी रोटी पानी का खर्चा भी होगा, और फिर ये एसी फ्रिज 1-2 रुपए की चीज थोड़ी है जो यूं ही ले ले। हमारे लिए तो हमारा मटका ही फ्रिज है। कहर ढाती उस गर्मी में पूरा परिवार दुख भोग रहा था। इधर रिद्धिमा सुजीत से अपने प्यार का इजहार करती है।
सुजीत, आई लव यू सो मच। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं बदल गई हूँ। एक टाइम था जब मैं खड़ूस थी, ना ज्यादा किसी से बात करती थी, लेकिन अब मैं अकेले में मुस्कुराती हूँ, गुनगुनाती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं खुद से मिली हूँ। लेकिन सुजीत अपनी गरीबी को सोचकर कदम पीछे कर लेता है। रिद्धिमा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। शहर में अपने परिवार के लिए कमाने आया था। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझे जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मैं आज ही अपने मम्मी डैडी से बात करूंगी। आर यू मैड बेबी? तुम्हें पूरी दुनिया में प्यार करने को तुम्हारा ही गरीब सेक्रेटरी मिला था। लिसन बेबी, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, जिंदगी पैसे पर चलती है। मम्मी प्लीज, मैंने सुजीत को अपना जीवन साथी मान लिया है, शादी करूंगी तो उसी से। हमारे रिश्ते की इज्जत तो तुम कर नहीं पाई माया। अपनी बेटी के फैसले की तो इज्जत करो। श्योर श्योर मिस्टर रॉनित, एक गरीब दूसरे गरीब की ही साइड लेगा। वो तो मैं थी जो अपने डैडी से तुम्हारे लिए भीख में पैसे मांग कर लाई थी, जो तुम बिजनेस खड़ा कर पाए, वरना तुम्हारी औकात जीरो थी। माया गरीबों से चिढ़ती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। इधर सुजीत रिद्धिमा को अपने गरीब परिवार से मिलाने लाता है, जहां सब पसीने में बेहाल परेशान कबाड़ा बीन रहे थे। मम्मी मम्मी देखो, मैंने कितनी सारी पन्नी जमा की है। लाओ दो, मैं सारा कबाड़ा बेच के आता हूँ। उनके चारों तरफ मक्खी भिनभिना रही थी, सबके हाथ में कूड़े की बोरी थी। बाबूजी, ये सब क्या कर रहे हैं आप सब? बेटा तू आ गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि खाने को भी कुछ नहीं बचा था, इसलिए कूड़ा बीन का थोड़े पैसे बन जाते हैं, इसलिए बस। देवर जी, ये कौन है? भाभी, ये रिद्धिमा है, आपकी होने वाली देवरानी। जी नमस्ते भाभी। पूरा गरीब ससुराल उसे घर के अंदर लाता है, जहां गर्मी से घर उबल रहा था। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है। मुझे तो एसी के बिना एक सेकंड भी रहने की आदत नहीं है। ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ? जी थोड़ा पानी मिलेगा? नुपुर झोपड़ी के कोने में रखे मटके के पास जाती है, जो कि कई हिस्सों से टूटा फूटा था। नुपुर पानी लाके देती है। ये लीजिए भाभी। थैंक यू वेरी मच। माँ जी, आप लोग इतनी गर्मी में एसी फ्रिज के बिना कैसे रह पाते हैं? क्या आपको एसी की ठंडक में रहने का दिल नहीं करता? लक्ष्मी की आंखों में आंसू उमड़ आए। करता है बेटी, लेकिन इस गरीबी के आगे कर भी क्या सकते हैं। हमारे लिए ये मिट्टी का मटका ही हमारा फ्रिज है, और इन पेड़ों की हवा को ही एसी की हवा समझ लेते हैं। अब बस तुम जल्दी से बहू बनकर आ जाओ। अब समझ आया सुजीत किस पर गया है। इस तरह से रिद्धिमा अपने होने वाले ससुराल वालों से बातचीत करके थोड़ी देर में निकल जाती है, लेकिन वह अपनी होने वाली सास के एसी और फ्रिज वाली बात से परेशानी को अपने दिल में बैठा लेती है, जिससे अब वह पूरा करने का ठान लेती है। और कुछ दिन बाद वो अपने परिवार वालों को वहां जाने के लिए मना लेती है। कचरे के पास झोपड़ी देख माया कहती है, मेरी महलों में रहने वाली बेटी कचरे वाली इस झोपड़ी को अपना ससुराल बनाना चाहती है। मैं क्या करूं? अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली है। यह देखकर रौनक भी थोड़ा परेशान होता है, पर वह अपनी बेटी की पसंद पर विश्वास करके झोपड़ी में चला जाता है, जहां माया देखती है ना फ्रिज है ना एसी। और तभी माया गरीब ससुराल वालों पर टॉन्ट मारती है। बेटा रिद्धिमा, मुझसे समझ आ गया है कि इस 2 कौड़ी के लड़के ने तुम्हें प्यार के जाल में इसलिए फंसाया है ताकि तुम इस झोपड़पट्टी वालों के लिए दहेज में महंगा फ्रिज और इंपोर्टेड एसी लाओ। इन भिखारियों की खुद से खरीदने की औकात जो नहीं। मॉम प्लीज चुप हो जाइए। डोंट यू डेयर माया, अपनी बेटी के ससुराल में आकर ऐसे तमाशा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी आंखों में आंसू भरे गरीब सुदामा ने कहा, 1 मिनट भाई साहब। बहन जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए हमको अपने घर की लक्ष्मी के सिवा दहेज का एसी फ्रिज तो दूर 1 रुपया भी नहीं चाहिए। समझी जी, माया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप सब शादी की तैयारियां कीजिए। रौनक अपनी बेटी की खुशी देखकर उसकी शादी करवा देता है। इधर रिद्धिमा किसी को फोन मिलाती है। हाँ जी भैया, मैंने जो एसी और फ्रिज का ऑर्डर दिया था कब तक आ जाएगा? जी आज डिलीवरी हो जाएगी मैडम। ओके थैंक यू भैया। जिस एड्रेस पर बोला था उस पर ही कर देना ध्यान से। ठीक है मैडम जी। रिद्धिमा गाड़ी में बैठकर अपने आलिशान मायके से विदा होकर भीषण गर्मियों में अपनी झोपड़ी के ससुराल में आ जाती है, जहां गरीब ससुराल वालों ने थोड़े मोड़े फूल पत्तियों से झोपड़ी की सजावट की हुई थी। सबके सर पैर से पसीना टपक रहा था। अरे वाह, चाची तो कितनी सुंदर है। तो फिर चाची को प्यारी सी पुच्ची दो। मुआ। ये लो ठंडा बर्फ वाला कोका कोला तुम्हारे लिए। मोनू पसीने में लथपथ कोका कोला लेकर खुशी से उछल पड़ता है।
थैंक यू चाची। देवरानी जी, आपको ये पेप्सी नहीं देना था, वरना फिर ये जिद पकड़ लेगा और पीने की, और हमारे घर में फ्रिज भी नहीं है। बस थोड़ी देर और भाभी, इस घर में फ्रिज और एसी दोनों लगेगा। आजा बहू, तेरा स्वागत है। लक्ष्मी घर आई अपनी अमीर बहू का स्वागत ही कर रही होती कि इतने में दहेज का फ्रिज एसी आ जाता है। जी सुदामा जी और लक्ष्मी जी का घर है, मैं आपका फ्रिज और एसी लाया हूँ। लेकिन हमने तो मंगाया नहीं। सुजीत बेटा, तूने मंगाया क्या? नहीं तो माँ, मैंने नहीं मंगाया। ये ऑर्डर मैंने दिया है माँ जी। लेकिन बहू, हम ये दहेज नहीं ले सकते। ये दहेज नहीं, एक बेटी का दिल से दिया गया छोटा सा उपहार है। ले लीजिए माँ जी प्लीज। गरीब ससुराल वाले उस एसी फ्रिज को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों चीजें झोपड़ी में लग जाती हैं और जैसे ही एसी चलता है तो भट्टी जितनी धधकती झोपड़ी एकदम बर्फ जितनी ठंडी हो जाती है, जिससे सबको सुकून आता है। आज जाके गर्मी का मौसम का पता नहीं चल रहा, मुझे तो प्यास लगी है, मैं चली फ्रिज का पानी पीने। और पूरा ससुराल एसी की ठंडी हवा के साथ फ्रिज का ठंडा पानी पीता है। रिद्धिमा भी अपनी झोपड़ी के ससुराल में आकर सबके साथ बहुत खुश थी।